एग्जाम के लिए सिर्फ 1 वीक बचा है। लग रहा है जैसे कुछ आता ही नहीं। एक बार और सब कुछ रिवाइज कर लो क्या? हाँ, कर लेती हूँ। पर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करूँ क्या? हाँ, क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर बीपीपी के करूँ या मॉड्यूल के, या फिर पीवाईक्यू सोल्व कर लूँ? एक काम करती हूँ, सब देख लेती हूँ एक एक बार। लेकिन फिजिक्स में 28 चैप्टर्स है, और फिर केमिस्ट्री, बायो। इतने कम टाइम में सब कुछ रिवीजन हो जाएगा क्या? लेकिन करना तो पड़ेगा। एक काम करती हूँ, जो मेरा स्लीपिंग टाइम है उसको थोड़ा और कम कर देती हूँ, क्योंकि सो तो एग्जाम के बाद में भी जाऊंगी ना। एग्जाम डे पर अगर सब कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं होगा तो मैं लिखूंगी क्या? क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूंगी? ये वो क्वेश्चंस है जो एक स्टूडेंट एग्जाम के लास्ट वीक में फेस कर रहा होता है, कि उसको पता ही नहीं होता है कि इतना सारा सिलेबस है, रिवाइज करूँ तो कैसे करूँ, क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, उसको नहीं समझ आ रहा होता है। लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। फिर वो इसी तरह के सॉल्यूशंस भी निकालता है कि पूरा रिवाइज कर लेता हूँ, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेता हूँ, डीपीपी भी देख लूंगा, मॉड्यूल भी देख लूंगा, पीवाईक्यूज भी कर लूंगा, और टाइम कहाँ से आएगा? जो मेरा स्लीपिंग टाइम है उसको कम कर देता हूँ। लेकिन ये इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन नहीं है। सो हेलो एवरीवन, मैं प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की कन्वर्सेशन, जिसमें पहले जान लेते हैं कि ये सही सॉल्यूशन क्यों नहीं है। देखो, फर्स्ट थिंग, जब आप रिवाइज करने के लिए डिसाइड करते हो, और जब आपके पास इतना कम टाइम होता है, ऑलमोस्ट 7 और 10 डेज, तो आप जितना भी चाहे ट्राई कर लो, आप पूरा तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। साथ में क्योंकि आप अपनी स्लीप साइकिल को भी कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो आपका जो फोकस है वो कम होगा, स्ट्रेस का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और रिजल्ट क्या होता है? एग्जाम डे पर जब आपका माइंड सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होना चाहिए था, वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है, अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहा होता है, फियर होता है। तो करे क्या? रिवीजन ना करे, बस सोते रहे? नहीं, रिवीजन तो करना पड़ेगा ना। लेकिन कैसे? शॉर्ट नोट से। आपको अपना सारा रिवीजन शॉर्ट नोट से करना है। लेकिन क्या इतना करना इनफ होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। बस इसके लिए आपके जो शॉर्ट नोट्स है वो उस क्वालिटी के होने चाहिए। ओके, अब ये कैसे मेक श्योर करें? कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। आप एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देते हो, रिवाइज करते हो। अब रिवाइज के बाद आपको एक और स्टेप करना है कि उसको कंक्लूड करना है। कंक्लूड कैसे करोगे? जो एक्सप्रेशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना आप हर चैप्टर में, डीपीवी भी करते हो, पीवाईक्यूज भी करते हो, और टेस्ट भी देते हो। तो वहां पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो जरूर मिलते होंगे कि जो अकेला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करा देता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते होंगे जो एक्सेप्शन जैसे लगते हैं, जिसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इसको सोल्व कैसे करें। ऐसे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है। पूरा नोट डाउन नहीं करना है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कहाँ पर है और कौन सा नंबर है, जिससे नेक्स्ट टाइम जब आप देखो आपको समझ आ जाए कि ये क्वेश्चन कहाँ पर है, इजिली आपको मिल जाए। ओके, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसमें खुद को एनालिसिस करो। एनालाइज करोगे खुद का तो वहां पर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल सकते हैं जहां पर आप बार बार एरर करते हो, या कुछ ऐसे नए पॉइंट्स पता चल सकते हैं जो शायद आपसे अब तक मिस हो रहे थे, उनको भी आप इन नोट्स में ऐड करो। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके शॉर्ट नोट्स की क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। लेकिन ये सब आप एक दिन में नहीं कर पाओगे कि आज मैं बैठ गया पूरा रेडी होके और आज ही सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना देता हूँ, नहीं कर पाओगे। अगर आप इन पॉइंट्स को
यूज करना चाहते हो तो आपको 1 बाय 1 जाना पड़ेगा, चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जरा सोचो, लास्ट मोमेंट पर जब सबके पास में बहुत कम टाइम बचा होता है, तब आपको पूरे रिवीजन को करने के लिए सब कुछ एक ही जगह पर लिखा हुआ मिल जाए, सारे पॉइंट, सारे एक्सप्रेशन, सारी कंडीशंस, कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जरूरी है, किन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, किससे एक्सेप्शंस का पता चल रहा है, ये सब आपको एक ही जगह पर मिल जाए। आपको एक चैप्टर के लिए 20 पेजेस नहीं, सिर्फ मैक्स टू मैक्स 2 पेजेस पढ़ने पड़े, तो रिवीजन कितना इजी हो जाएगा और कितना अच्छे से आप उसको कर पाओगे। अब एक पॉइंट यहाँ पर, जब आप इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे, ओके, इनसे रिवीजन करोगे, तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखकर प्रैक्टिस करना है। अब बात कर लेते हैं सोने की। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बस सोते रहना है या 8 से 9 घंटे आपको सोना ही है, नहीं। अगर आप 5 आवर्स की स्लीपिंग ले रहे हो, 5 घंटे के लिए भी सो रहे हो, लेकिन फिक्स टाइम पर सो रहे हो डेली, तो इनफ है वो आपके लिए। और ये 5 घंटे की जो स्लीप है ना, ये आपका जो अननेसेसरी स्ट्रेस है, जो आपका फियर होता है, उसको रिमूव कर सकती है। आपका जो फोकस लेवल है, कंसंट्रेट करने का जो लेवल है, उसको इन्हांस कर सकती है। और एग्जाम डे पर यही तो हमें चाहिए होता है। ओके, अब जब आपको रिवीजन करने के लिए प्रॉपर चीजें अवेलेबल हो गई है एज अ शॉर्ट नोट, जहां पर आप कम टाइम में पूरा रिवीजन कर सकते हो, साथ में आपको स्लीपिंग टाइम मिल रहा है, तो एग्जाम डे के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी होगी? पॉसिबिलिटी तो यही है कि फर्स्ट क्लास होगी। ओके, देखो, लास्ट मोमेंट ना, किसी भी एग्जाम की बात करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको इसे स्मार्टली मैनेज करना है। लेकिन हम अभी इन सब की बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तो इतना टाइम है। अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इनको यूज करना है, तो आपको लास्ट टाइम के लिए, मतलब इन शॉर्ट नोट्स के लिए अभी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको अभी उन चैप्टर्स को पढ़ना होगा, आपको अभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, आपको अभी चैप्टर्स को कंक्लूड करना होगा। और ये सब एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, 1 बाय 1 करके आपको करना पड़ेगा, तो टाइम तो लगेगा। तो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इतना ज्यादा भी टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कन्वर्सेशन में। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको ये कन्वर्सेशन हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।